लिखो भाई, कुष्ठ रोग या कोढ़ जो भी लिखो। लिखो कुष्ठ रोग। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लो LEPROSY। लिखिए कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेरपी। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेरपी। लिख लोगे ना? कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेरपी नामक जीवाणु से फैलता है। जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग वायु व जल के द्वारा नहीं फैलता है, यही आप कह रहे थे ना? हाँ, फैलता है। कुष्ठ रोग वायु या जल के द्वारा नहीं फैलता, लेकिन संपर्क में आने से फैलता है। अभी लिखवा रहे हैं। कुष्ठ रोग वायु व जल के द्वारा नहीं फैलता। यह पैतृक या आनुवांशिकी रोग भी नहीं होता। कुष्ठ रोग पैतृक या आनुवांशिकी रोग भी नहीं होता। अभी आपको बता रहे हैं, पहले लिख लो। यह पैतृक या आनुवांशिकी रोग नहीं होता। यह रोग रोगी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में, ऐसे लिख लो, रोगी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में काफी घनिष्ठता से संपर्क में आने से फैलता है। यह रोग रोगी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में काफी घनिष्ठता से संपर्क में आने से फैलता है। है बात समझ में? अब समझिए, जैसे गांव वगैरह में अगर किसी के यहाँ कुष्ठ रोग हो जाए तो उसके घर में लोग शादी नहीं करना पसंद करते हैं। जानते हैं कि नहीं आप लोग? अगर जान जाए लोग शादी के पहले तो शादी को कट कर देते हैं। भाई कुछ पहले भी है ना, तो नहीं होता है। अगर जान जाएंगे इनके दादा बाबा मतलब इनके खानदान में किसी को था तो भी लोग क्या करते हैं? मना कर देते हैं। लेकिन यह रोग आनुवांशिकी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी के बाप को हुआ हो तो उसके बेटे को भी होगा। इस डिजीज यानी कि लेरपी जो है यह आपका हेरिडिटरी यानी कि आनुवांशिकी बीमारी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जो एक व्यक्ति को होगा उसके फैमिली में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों की अज्ञानता के कारण ऐसा लोग क्या करते हैं? शादी कट कर देते हैं। यहाँ तक हैं? अगर आप बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो आपसे लग जाएंगे। अरे हम तो वही बता रहे हैं जो साइंटिफिकली सही है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है भाई जो कुछ बिगाड़ लेगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो बेटा, अगर आप कुछ कहते हो तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए उसको जस्टिफाई करने का। If you say anything, you justify that statement by you. अगर आपने वो कहा है उसको साइंटिफिकली प्रूव करिए, आपका कुछ नहीं होगा। आप अनाप शनाप बकोगे तो लोग पीटेंगे ही आपको ठीक है। लेकिन इफ यू से एनीथिंग, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन लॉजिकली और सही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे समाज में तो बेटा बहुत सारी बातें हैं। एक चीज आप जान लो, दुनिया में कोई सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और जितनी गलत बातें होती हैं वह दिमाग में आप पर ज़्यादा छाती हैं।
और अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, ये बिल्कुल फैक्ट है। जितने चापलूस होंगे वो आपको ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि वो आप वाली करेगा, जो चाहोगे उसी के अकॉर्डिंग वो बात करेगा। और जो सही बात करेगा, खरी बात करेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका दुश्मन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस एज में आप लोग हो, एक दूसरे के अपोजिट व्यक्ति के साथ, मतलब अपोजिट सेक्स, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, एक दूसरे के खिलाफ अट्रैक्शन होना लाजमी है, जिसे बायोलॉजिकल प्रोसेस या वी कैन से इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये होना एक लाजमी है। लेकिन जैसे किसी ने माँ बाप ने कहा कि बेटा ये गलत है या ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है, मतलब अगर आपको किसी ने रोकने का प्रयास किया और उसका साइड इफेक्ट आपको बताया, मान लो किसी मित्र ने ही कहा यार ये गलत है और ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आएगी या ऐसा हो जाएगा, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो आपको रोकेगा, जो आपको बहकाएगा, वो सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। यानी कि गलत लोगों को प्रोत्साहन देने में लोगों को ज़्यादा अच्छा है, पसंद करना। तो सच्ची चीज़ हमेशा क्या होती है, कड़वी। चलिए सब राजनीति की बात नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं है, हर चीज़ का एक आपके समाज में सिस्टम बना हुआ है। अगर आप सिस्टम के अंदर रह के कोई काम करते हो, देन यू हैव नो प्रॉब्लम, बट यू गो बियॉन्ड द सिस्टम, आपको प्रॉब्लम है। बस सिंपल सी एक लॉजिक है। लेकिन इसके लिए, यानी कोड के लिए, इसके लिए MDT हाँ की दवाएं लेनी चाहिए। MDT का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। हाँ लिख लो बेटा, MDT का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग्स, लिख लोगे, MULTI ड्रग्स, DURG, ट्रीटमेंट, TREATMENT। स्पेलिंग मत गलत लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। अब लिखिए टीटनेस, टीटनेस